इक्वेशन में देखा था ग्राफिकली मेथड, आज वही फिर से दोहराने जा रहे हैं ग्राफिकली मेथड, पर इसमें थोड़ा सा चेंज है। ओके, लास्ट टाइम हमने ग्राफिकली मेथड में ग्राफ कैसे कैसे हो सकते हैं, 3 टाइप्स ऑफ ग्राफ देखे थे। ओके, अगर ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं दैट इज अ यूनिक सॉल्यूशंस। अगर दो ग्राफ के ऊपर दो लाइनें पैरेलल मिल रही है दैट इज अ नो सॉल्यूशंस। अगर दो लाइन यानी कि ग्राफ के ऊपर दो लाइनें एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड हो रहे हैं देन इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। ओके, तो ग्राफ देख के आप पता लगा सकते हो कि आंसर क्या है, पर मैं आपको कहूं कि अब ग्राफ ड्रॉ करने से पहले ही हमें जान लेना है कि ये इक्वेशन हमें क्या कहने वाला है। वो यूनिक सॉल्यूशन कहने वाला है, वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन कहने वाला है, या फिर नो सॉल्यूशन कहने वाला है। तो किस तरह हम जानेंगे, आओ देखते हैं। ओके, चल, तो फर्स्ट ऑफ दो इक्वेशन हमारे पास है, हम जानते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। हम जब भी सॉल्व करते हैं तो पेयर में दो इक्वेशन मिलते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। ओके, और दूसरा इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये हमारा सेकंड इक्वेशन है। ओके, अब ये दो इक्वेशन को हम कैसे ग्राफ ड्रॉ करने से पहले जान ले कि ये यूनिक है, ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन है या फिर नो सॉल्यूशन। चलो देखते हैं उसको। यहाँ पर उसके लिए हमें क्या करना है, तो हमें सबका रेशियो लेना है, यानी कि कोएफिशिएंट का x अपॉन x तो क्या हो जाएगा कट, y अपॉन y क्या हो जाएगा कट। तो फिर इन दोनों का हम रेशियो लेते हैं a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये तीन रेशियो लेंगे। ओके, a1 b1 c1 का। ओके, ये जो रेशियो है उसको हम 3 एंगल से देखने वाले हैं। फर्स्ट एंगल सोचो कि अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, उसमें अगर हमने ये इस तरह से रेशियो में लिया है, और अगर फर्स्ट a1 अपॉन a2 एंड b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल अगर हमें मिल जाए, ये तो कितना इजी है। सोचो, दो इक्वेशन दिए है, उसमें से आपको कोएफिशिएंट का रेशियो लेना है, और वो तीनों रेशियो में आप देखोगे कि a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 का रेशियो सेम नहीं है, तो हम डायरेक्टली कहेंगे उसको यूनिक सॉल्यूशन। ओके, हम ग्राफ ड्रॉ करने से पहले ही पता चल जाएगा हमें कि इसमें यूनिक सॉल्यूशन मिले, कौन सा मिलने वाला है उसके लिए ग्राफ ड्रॉ करना। पर यहां पर यूनिक मिलेगा या इनफाइनाइट मिलेगा या फिर नो सॉल्यूशन, हम सिर्फ इतना करेंगे तो पता चल जाएगा। दूसरा, अगर हमें a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 ये किया, और ये b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, यानी कि a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 ये दोनों ही रेशियो सेम है, ये तीसरा सेम नहीं है, तो इसका मतलब इट्स अ नो सॉल्यूशन। क्या कहेंगे उसको, नो सॉल्यूशन। कब, जब a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 दोनों सेम हो तब। ओके, ये बात क्लियर हो गई। फर्स्ट वाला a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू यूनिक सॉल्यूशन। अगर दोनों सेम है दैट इज अ नो सॉल्यूशन। और तीसरी बात में क्या है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। अगर तीनों ही इक्वल है, तीनों ही सेम है, तो फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन। याद करो, लास्ट टाइम हमने एक एग्जांपल में देखा था कि दो इक्वेशन अगर सेम है तो उसका रेशियो भी क्या आएगा, सेम ही आएगा। आई बात समझ में, यानी 1 1 1 1 रेशियो आ सकता है, या फिर जो भी है उसका रेशियो कैसा आएगा, सेम आएगा। अगर सेम रेशियो आया तीनों का, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 का रेशियो सेम आया, दैट इज द इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अगर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 दैट इज यूनिक सॉल्यूशन। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1
C1 upon C2 is not equal, that means no solutions. ओके, चल देखते हैं उसका एक एग्जांपल ताकि आपको क्लियर हो जाए। हम स्टार्ट करते हैं हमारे एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल की ओर। एग्जांपल नंबर 4। चल आप कहोगे सर एग्जांपल नंबर 3 नहीं करवाया, तो एग्जांपल नंबर 2 के जैसा ही था पर उसमें दो पैरेलल लाइन थी, इसीलिए आपके लिए छोड़ के रखा है कि वो आप प्रैक्टिस कर। ओके, चलो यहाँ पर एग्जांपल नंबर 4 का चेक द ग्राफिकली वेदर देन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन x plus 3y is equal to 6 है ना। चलो और दूसरा है 2x minus 3y is equal to 12। चलो तो यहां पर हमें दो इक्वेशन दिए हैं और दोनों ही इक्वेशन में हम चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? पहले ये तीनों चीज हम एक साथ कर देंगे, फिर चेक करेंगे। चलो यहां पर कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ 1। देन a1 क्या होगा, फॉर्मूला लिखे तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। चलो a1 कौन, यहाँ पर जो कोएफिशिएंट है वो कोएफिशिएंट कौन, यहाँ पर 1, यहाँ पर कोएफिशिएंट कौन 2 इज इक्वल टू b1 का कोएफिशिएंट कौन 3, b2 का कोएफिशिएंट कौन, यहाँ पर देखो -3, हाँ सिर्फ 3 नहीं। ओके चलो एंड देन c1 अपॉन c2 6/12। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 1/2 इज इक्वल टू -1/1 आएगा। यहाँ पर कट करेंगे तो 1 होगा, यहाँ पर कट करेंगे तो 1/2। तो a1 upon a2 and c1 upon c2 is equal, but -1/1. That means a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2. a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2. That means this is a unique solution. Okay, it has unique solution. ओके चल एक ही सॉल्यूशन मिलने वाला है। तो अब उसको सॉल्व करने के लिए हमारी ग्राफिकली मेथड हम अप्लाई करेंगे। चलो ग्राफिकली मेथड में x को फॉर्मूला बनाते हैं। ओके x को फॉर्मूला बनाएंगे तो 3y को इस तरफ ले जाओ, देन 6 minus 3y। ओके चलो अब इसमें मुझे क्या करना है, ये इक्वेशन एक रेडी बन गया। आप x का बनाओ या y का बनाओ नो प्रॉब्लम, पर जो इजी बने वही बनाओ। ओके चलो तो मैंने x को यहाँ पर फॉर्मूला बनाई तो 3y इस तरफ ले गया तो 6 minus 3y हो गया। ओके अब y की वैल्यू जो इक्वेशन में पीछे होता है उसकी वैल्यू हमें सपोज करनी है। चलो y की वैल्यू सपोज 0 सपोज करता हूं तो x यहाँ पर अगर y 0 रखो तो y is equal to 0 रखो तो ये 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा 6। y is equal to 1 रखता हूं तो x क्या होगा, यहाँ पर 1 रखूंगा तो 3 1 जा 3, y is equal to 1 रखता हूं तो 3 1 जा 3, 6 minus 3 3, y is equal to 2 रखता हूं तो x is equal to सोचो 3 2 जा 6 और 6 minus 6 0। ओके तो इसका मतलब हमें मिल गया हमारा एक टेबल x और y का। ओके चलो x और y, x हमारा 6 तब y कितना 0, x हमारा 3 तब y कितना 1, x हमारा 0 तब y कितना 2। ओके चलो ये हो गया हमारा रेडी फर्स्ट टेबल। ओके चलो ऐसा ही दूसरा एक इक्वेशन देखते हैं 2x minus 3y is equal to 12। ये हमारा दूसरा इक्वेशन है। इस दूसरे इक्वेशन को भी सॉल्व करते हैं, उसमें किसी एक को फॉर्मूला बनाते हैं। तो 3y को मैं इस तरफ ले जाऊं तो 2x इज इक्वल टू क्या होगा 12 प्लस 3y। ओके चल 3y को मैं उस तरफ ले गया तो क्या होगा प्लस माइनस का प्लस हो जाएगा। ऑलरेडी आप ये 8 9 में पढ़ के आए हो, अब तो आपको फटाफट समझ में आ जाना चाहिए। चलो 2 अब कहाँ जाएगा नीचे, देन x इज इक्वल टू 12 प्लस 3y डिवाइड बाय 2। ओके चल अब y की वैल्यू पुट आउट करनी है, पर कैसे पुट आउट करेंगे ताकि इजीली हम उसको प्लॉट कर सके। ओके चल
तो अगर सोचो मैं -1 लेता हूं तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। नहीं, अगर 0 लिया तो y इक्वल हो सकता है। चल, तो y इक्वल टू 0 लेता हूं तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, 12 प्लस 3 zeros are 0 2, तो 0 की जरूरत नहीं है, 6, तो वैल्यू मिली मुझे 6 x की। ओके, चलो एज इट इज y की वैल्यू दूसरी सोचो, अगर -2 लिया मैंने तो x की वैल्यू क्या होगी, 12 माइनस मैंने y की जगह पे क्या रखा, -2, अगर -2 रखा है तो -6 आएगा बाय 2, एंड 12 माइनस 6 डिवाइड बाय 2 3। ओके, देन y इज इक्वल टू, अगर 3 नहीं 4 लेता हूं, -4 लेता हूं, ओके, -4 लिया तो क्या होगा, 0, यस। देन x इज इक्वल टू कैसे, देखो 12, y की जगह पे क्या रखा, -4, 3 4 12, -12 बाय 2, ओके, इट्स अ 0, 12 minus 12 0 0 divided by 12 0, ओके, 2 is equal to 0। चल, तो ये दूसरा टेबल बन गया हमारे पास। x और y, ओके, चलो x 6 था तब y की वैल्यू 0, x 3 था तब y की वैल्यू -2, और x 0 था तब y की वैल्यू -4। दो टेबल को थोड़ा सा कंपेयर कर लेना है। अगर दो टेबल में अगर कोई आपको सिमिलर दिख रहा है, इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन वही होगा, 6 और 0 6 और 0, इसका मतलब ये वैल्यू दोनों में सेम है। कई बार हमने डिफरेंट वैल्यू ली होगी, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके टेबल में सेम एक वैल्यू आ ही जाए, पर आप ग्राफ जैसे ड्रॉ करोगे तो वो कॉमन वैल्यू आपको मिल जाएगी। ओके, चलो ग्राफ की ओर जाते हैं। अपने कैमरा थोड़े से जूम कर लेने हैं। अगर थोड़ा सा छोटा ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं तो कैमरा जूम करके भी देख लेना है उसको। ओके, चलो 0 देन 1 2 3 4 5 6 and 7। Here is a 1 2 3 4 5 6 and 7। Here -1 -2 -3 -4 -5 -6। Here -1 -2 -3 -4 -5 -6। ओके, चल अब हाँ x 0 6, ओके, x की वैल्यू 6 है और y की वैल्यू 0 है, तो x एक्सिस ये हमारी x एक्सिस है, ये y एक्सिस। ओके, काफी सारे स्टूडेंट्स यहाँ समझना है। हाँ, शुभम ऐसे जो स्टूडेंट्स हैं उनको खास ये चीजें समझनी है, क्योंकि ऐसे ही छोटी छोटी बातें हमें एग्जाम में आने वाली है। ओके, तो यहाँ पर 6 0 का मतलब 6 और y एक्सिस पे 0 ये रहा, दैट मींस ये पॉइंट यहाँ पर आएगा 6 0। ओके, चलो दूसरा है 3 1, तो 3 और y एक्सिस पे 1 ये रहा। ओके, चलो, और 0 और 2, तो x एक्सिस का 0 और y एक्सिस पे 2, तो ये रहा। ओके, चलो इसको लेके हमें ग्राफ इस तरह से ड्रॉ करेंगे, स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे मैंने रफली ड्रॉ किया है, आप स्केल से ड्रॉ करोगे परफेक्टली स्ट्रेट लाइन आएगी। ओके, चलो अब हमारे दूसरे टेबल की ओर जाते हैं। 6 0, तो फर्स्ट ऑफ 6 0 ये रहा। दूसरा है 3n -2, 3n -2 यहाँ पर आएगा। ओके, और 0 और -4, 0 x एक्सिस का 0 और y एक्सिस का -4 ये रहा। ओके, तो इनको जोड़ती हुई एक लाइन, तो ये मिल गया हमें सॉल्यूशन। इसका मतलब कि ये हमारा जो पॉइंट है वो है x एंड y। ओके, x एंड y का आंसर, x क्या आया 6 और y 0। ओके, x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 0, यूनिक सॉल्यूशन। क्लियर एवरीवन? तो ये हमारे दिमाग में बिठा के रखना है, ये तीन चीज हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। कभी भी यहाँ पर ये जो बातें हैं ना, वो आपके लिए इस चैप्टर में एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रखती है। ओके, अगर आपको पीछे भी हम काफी सारी मेथड सीखने वाले हैं, उस मेथड में भी अगर हमने ये चेक कर लिया पहले, तो हमारा टाइम
क्योंकि कई बार क्या होता है कि पीछे जो मेथड आने वाली है ना वो बहुत बहुत लंबी मेथड है। सपोज की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आ रही है तो वो बहुत लंबी है, उस टाइम पे क्या होगा, आपने पूरा सॉल्व किया और पीछे आंसर आया नो सॉल्यूशंस। ओह, तो इतनी मेहनत करने के बाद, इतना टाइम मिलाने के बाद नो सॉल्यूशन आने वाला है, तो पहले ही चेक कर लेते हैं और डायरेक्टली हम लिख सकते हैं कि इट हैज अ नो सॉल्यूशन बिकॉज E1/A2 is equal to B1/B2 is not equal to C1/C2। ओके, तो ये बात लिखने से हमें डायरेक्टली शॉर्ट में भी, अगर 2 मार्क्स में 3 मार्क्स में पूछा गया है क्वेश्चन भी हम इस तरह से लिख सकते हैं इसका आंसर। ओके, तो ये हमारे दिमाग में बैठे हुए होना चाहिए। और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी और एमसीक्यू फिल इन द ब्लैंक्स के लिए भी ये बहुत ही मायने रखता है इस चैप्टर में। क्लियर? चलो अब जाते हैं हम तो हमारे दूसरे एग्जांपल की ओर। ओके, हाँ, दूसरा एग्जांपल वो भी इसी तरह ही है। ओके, चलो उसको भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं और समझ भी लेते हैं ताकि आपको और जल्दी क्लियर हो जाए। ओके, हाँ, यहां पर सेकंड फिफ्थ एग्जांपल हमारा, फिफ्थ एग्जांपल कह रहा है ग्राफिकली चेक वेदर द गिवन इक्वेशंस। ओके, चलो इक्वेशन दिया है 5x minus 8y is plus 1 is equal to 0, and second one 3x minus 24y by 5 plus 3/5 is equal to 0। ओके, चलो प्लस 3/5 is equal to 0। ये दो इक्वेशन हमें दिए हैं। अब उसमें हमें चेक करना है इट हैज नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन और है यूनिक सॉल्यूशन। तो पहले ही हम पूरा ग्राफिकली सॉल्व करने से पहले उसको क्या करते हैं, A1/A2 B1/, पर उससे पहले इसको थोड़ा सा रिड्यूस करके प्रॉपर इक्वेशन बना रहे, क्योंकि यहाँ फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन में होगा तो मजा नहीं आएगा। चलो तो फ्रैक्शन से उसको कट करके यहाँ पर एलसीएम बना देते हैं और 1 5 5 का एलसीएम 5 5 से 25 9 5 5 से 25 नहीं होता, फिर से कह देता हूं 1 5 5 का एलसीएम 5 होता है। ओके, ये गलती बार बार नहीं होनी चाहिए क्योंकि इतनी जल्दबाजी होती है, हमें लगता है कि हमें सम आ गया है, पर छोटी सी ये गलती आपको पूरा सम रॉन्ग कर सकती है। ओके, चलो तो 1 5 5 का एलसीएम 5, तो यहाँ पर 5 करना है तो मुझे 5 से मल्टीप्लाई करूं तो 15x। ओके, 5 से मल्टीप्लाई करूंगा माइनस 24y प्लस 3, ऑलरेडी 5 है तो उसका कुछ नहीं होगा और नीचे 5 इज इक्वल टू 0। ओके, चलो 5 डिवीजन में इस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई 0 into 5 है या 0। चलो देन 15x minus 24y plus 3 is equal to 0। 5 zeros are 0। ओके, चलो ये इक्वेशन हमारा फर्स्ट और ये सेकंड। चलो हम चेक करते हैं फर्स्ट ऑफ A1/A2 is equal to B1/B2 is equal to C1/C2। चलो A1/A2 5/15 is equal to B1/B2 minus 8/-24 is equal to 1/ यहां पर ये रहा 3। ओके, चलो इसमें 1 और इसमें 3, इसमें 24, इसको कट करूं तो 5 3 यहाँ माइनस माइनस कट 8 3 देन यहाँ पर आप देख सकते हो कि तीनों ही इक्वल है 1/3 1/3 1/3। इसका मतलब कि 1/3 1/3 1/3। अगर 1/3 1/3 1/3 है तो तीनों का आंसर सेम है, इसका मतलब इट हैज अ इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ओके, चलो तो फिर अब उसको ग्राफिकली अगर चेक किया जाए, ओके, तो ग्राफिकली चेक करते हैं तो इक्वेशन बनाते हैं, इक्वेशन किसी एक का ही इक्वेशन बनाना है, किसी एक को इक्वेशन बना के दूसरे को प्लॉट कर देना है। ओके, तो पहले को अगर 5x minus 8y plus 1 is equal to 0, चल उसको अब इक्वेशन बनाते हैं।
तो उसमें किसकी इक्वेशन बनाएंगे, 5x की बनाते हैं। देन 5x चल इज इक्वल टू 8y को इस तरफ ले जाओ तो प्लस 8y, माइनस है इस तरफ जाएगा तो प्लस, ये प्लस 1 इस तरफ जाएगा तो माइनस 1 होगा। अब 5 कहां जाएगा, डिवीजन में, देन x इज इक्वल टू 8y माइनस 1 बाय 5। चलो y की वैल्यू सपोज करनी है अब हमें, ओके यहां पर y की वैल्यू सपोज करनी है 1 माइनस है। सोचो अगर 0 रख दिया तो माइनस 1 बाय 5 नहीं चलेगा, अगर मैंने 1 रख दिया तो 8 माइनस 1 7 बाय 5 आ जाएगा, अगर 2 रख दिया तो 16 माइनस 1 15। यस दैट मींस y की वैल्यू अगर 2 लेते हैं तो x इज इक्वल टू 8 2 माइनस 1 बाय 5, दैट मींस 16 माइनस 1 बाय 5 15 बाय 5, दैट इज अ 3। तो y की वैल्यू x की वैल्यू 3 मिल गई। y इज इक्वल टू, अब आगे सोचो, अगर 3 रख दिया मैंने, ओके 3 रखते हैं तो माइनस 1 23 बाय 5 हो जाएगा, नहीं चलेगा। चल माइनस 3 तो माइनस 3 चल जाएगा, ओके माइनस 3 रखते हैं। देन x इज इक्वल टू 8 माइनस 3 माइनस 1 बाय 5। चल 8 3 जा 24 माइनस 24, 8 3 जा माइनस 24 माइनस 1 बाय 5, दैट इज अ माइनस 25 बाय 5, ओके चल। और y इज इक्वल टू नेक्स्ट अब एक रहा यहां पर 5, दैट इज अ माइनस 5, ओके चल। अब एक और बाकी रहा हमें जो वैल्यू हमें ढूंढनी है, अगर 4 ली जाए तो नहीं होगा, माइनस 4 ली जाए तो वो भी नहीं होगा, अगर 5 लिया जाए तो भी नहीं होगा, तो फिर लो ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। कौन सा पॉइंट, चलो थर्ड पॉइंट आप फिर से सोच लेना, अभी 2 पॉइंट के आधार पर ग्राफ प्लॉट करते हैं, ओके चलो। यहां पर 1 2 3 4 5 6 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 5 माइनस 6, यहां पर 1 2 3 4 5 6, यहां पर माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5 माइनस 6, ओके चलो। टेबल में हमें अगर ड्रॉ करना है तो x और y का टेबल बनाते हैं। x में पहले हमने क्या किया था, x का आंसर 3 था तब y का 2 था, ओके और दूसरा माइनस 5 था x तब y कितना था माइनस 3। चलो ये 2 पॉइंट प्लॉट करते हैं, 3 और 2, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2, ये रहा। और दूसरा माइनस 5 माइनस 3, x की वैल्यू माइनस 5 और y की वैल्यू माइनस 3, ओके चलो। तो इसको जोड़ दिया जाए तो आपको लगता है कि 0 0 में से गया, पर 0 0 में से अगर सोचा जाए कि यहाँ पर 0 रखूं तो माइनस 1 बाय 5 है, स्लाइडली यहाँ पर 1 बाय 5 माइनस में आएगा तो इस तरफ थोड़ा सा स्लाइडली इस तरफ लाइन जाएगी, वो 0 0 एग्जैक्ट 0 0 में से पास नहीं होगा, क्योंकि अभी मैंने स्केल से नहीं ड्रॉ किया है इसलिए, ओके। अगर स्केल के साथ आप ग्राफ में प्लॉट करोगे तो आपको पर्टिकुलरली वो आंसर मिल जाएगा, ओके चलो। तो ये रहा, और दूसरी लाइन कहाँ आएगी, ऐसे दूसरी यही होगी, क्योंकि दोनों के इक्वेशन कैसे हैं, अगर देखा जाए तो दोनों के इक्वेशन सेम है। इसमें से 3 कॉमन निकालो तो देखा जाए तो 3 कॉमन है, और 3 कॉमन होगा तो 5 8 एंड 1, 5 8 एंड 1 दोनों ही सेम है, ओके दैट मींस यहाँ पर दोनों ही एक ही लाइन पे आएंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, क्योंकि हमें मिला था 1/3 1/3 1/3, दैट मींस इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्लियर एवरीवन? चलो अब जाते हैं हम आगे हमारे एग्जांपल नंबर 6 की ओर। एग्जांपल नंबर 6 में भी हम इसी तरह चेक करने वाले हैं, ओके चेक करके फिर हम उसका ग्राफ प्लॉट करेंगे।
चलो इतने सारे सम्स गिनने के बाद, यानी कि 4 सम्स गिने और भी एक गिन रहे, उसके बाद आपको आना ही चाहिए जब आप एग्जाम्पल एक्सरसाइज कर रहे हो तब। एग्जाम्पल नंबर 6, ओके। चंपा वेंट्स टू अ सेल, ओके। वो सेल में जाती है, कुछ शॉप में सेल लगा हुआ है, ओके, टू परचेज सम पैंट्स एंड स्कर्ट्स, ओके। कुछ पैंट्स खरीदती है और कुछ स्कर्ट्स खरीदती है, वो परचेज करती है। देन व्हेन her friends asked her how many to each she had bought, ओके। उसने कितने में खरीदा, वो कितने पैंट और कितने शर्ट्स लाई है और कितने में खरीदा है, ये चर्चा चल रही है उनकी, ओके। And then the number of shorts is 2 less than the number of pants purchased, okay। तो पैंट्स की बारी पीछे लिखी है। हमारे सेंटेंस में अगर देखा जाए तो सेंटेंस में अगर आप प्रॉपर पढ़ोगे सेंटेंस तो आपको क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा कि शर्ट की बात पहले की है, स्कर्ट की बात, और पैंट्स की बात पीछे की। तो जो पीछे की है उसको सपोज करो अपने आप आपका जो सपोज है वो इजी बन जाएगा। चल यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन में पूछा है हाउ मेनी पैंट्स एंड शर्ट्स, ओके। चंपा ब्रॉट, कितने खरीदे होंगे। देन सपोज number of pants is X and number of skirt is Y, ओके। चलो तो हमने पैंट और स्कर्ट्स को ऐसे ही सपोज कर लिया। अब क्या कहा है, फर्स्ट सेंटेंस के हिसाब से फर्स्ट इक्वेशन और दूसरे सेंटेंस के हिसाब से दूसरा इक्वेशन बनाएंगे। क्या कह रहा है, फर्स्ट उसने कहा है द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज 2 लेस देन द ट्वाइस ऑफ पैंट्स। तो पैंट्स को ट्वाइस करते हैं, ओके, 2x, उसमें से 2 लेस करते हैं तो क्या बन जाएगा, पैंट्स बन जाएगा। कितने पैंट्स खरीदे उसने, तो जितने स्कर्ट्स है उसको ट्वाइस करो, -2 करो तो क्या बन जाएगा, सॉरी क्या कहें, नंबर ऑफ शर्ट्स, ये रहा नंबर ऑफ शर्ट्स कितने हैं, तो पैंट को ट्वाइस करो -2, ओके। तो ट्वाइस करने के बाद उसमें से 2 माइनस करेंगे तो नंबर ऑफ स्कर्ट्स मिल जाएंगे। एज इट इज दूसरे ही सेंटेंस में वो कहती है ऑल्सो द नंबर ऑफ दी स्कर्ट्स इज 4 लेस देन द 4 टाइम्स ऑफ दी पैंट्स। चल तो 4 टाइम्स ऑफ दी पैंट्स को 4 टाइम्स करते हैं, उसमें से 4 लेस करते हैं तो क्या मिलता है, स्कर्ट। ये 2-2 बार क्यों कहा, 2-2 बार उसने पजल रखी है, ओके। 2-2 बार ऐसी पजल रखी है ताकि वो इजीली सभी लोग सॉल्व कर सके, हम भी कर सकेंगे, ओके। चल तो अब क्या करता हूं मैं, y को इसको इस तरफ ला देता हूं, इस y को इस तरफ, तो इक्वेशन हमारा रेडी हो जाएगा, ओके। पर इक्वेशन रेडी क्यों करना है, ऑलरेडी इक्वेशन बना के दिया है। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, ओके। अगर देखा जाए तो इसका हम a1/a2 is equal to b1/b2 is equal to c1/c2 करते हैं, ओके। तो क्या होगा, यहाँ पर 2/4 is equal to यहाँ पर -2/4 माइनस is equal to 1/1, ओके। चलो यहाँ पर कट करो तो 2, माइनस माइनस कट, यहाँ पर कट करो तो 2 और 1, देन 1/2 is equal to 1/2 is not equal to 1। दैट मीन्स यहाँ पर अगर देखा जाए, ओके। चलो तो फिर सॉरी यहाँ पर इक्वेशन पहले हम इक्वेशन को पहले लिख लेते हैं ताकि हमें प्रॉपर भूल ना हो। 2x y को इस तरफ लाता हूं तो -1 -2 इज इक्वल टू 0। ये हमारा b नहीं है, ये c है, ओके। ये y वाला हमारा b होगा, ओके। चल अब इसको भी 4x ये इस तरफ आएगा तो -y -4 इज इक्वल टू 0। हमने ऐसे ही ले लिया था, इसीलिए इसको हमने b समझ लिया, पर वो नहीं, हमारा y जो है वो b है। चल सेकंड a1/a2 is equal to b1/b2 is equal to c1/c2।
चलो a1 अपॉन a2 क्या है 2/4 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 -1 बाय -1 इज इक्वल टू -2 बाय -4। अगर कट करो तो 1/2, यहाँ कट करो तो 1/2, माइनस माइनस कट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन। ओके, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। ओके, चलो अगर यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा उसका मतलब एक प्राइस तो होगी ही। तो देखते हैं, चलो इसको डायरेक्टली ऑलरेडी फॉर्मूला बना के दी है y इज इक्वल टू फर्स्ट y इज इक्वल टू 2x माइनस 2। सोचो x की वैल्यू हमें ढूंढनी है। ओके, चलो x हम क्या लेंगे, कोई भी सोचो 1 लेते हैं तो y क्या आएगा, यहाँ पर x की जगह पे 1 रखता हूं। ओके, तो 1 2 * 2 -2 0। x इज इक्वल टू अगर मैंने 2 ले लिया तो 2 2 * 4 -2 तो y क्या मिलेगा 2। अगर x इज इक्वल टू मैंने 0 ले लिया तो y इज इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे -2। ओके, एज इट इज दूसरा इक्वेशन y इज इक्वल टू 4x - 4। चल इसमें भी x की वैल्यू पहले 0 ले ली तो मैंने यहाँ पर 0 बन जाएगा तो यहाँ -4। x इज इक्वल टू 1 ले लिया तो y इज इक्वल टू 0। अगर x इज इक्वल टू 2 ले लिया तो y इज इक्वल टू 4। दोनों ही टेबल मेरे रेडी हो गए। ओके, चल ये टेबल मेरा x और y का, x 1 तब y कितना था 0, यहाँ पर 2 तब कितना था 2, यहाँ पर 0 तब y कितना था -2। यहाँ पर भी टेबल हमारा x और y 0 तब -4, 1 तब 0, 2। अगर आप डायरेक्टली लिख सकते हो पर होगा क्या, कई बार गलतियां होने के चांसेस है। अगर टेबल बनाया है तो प्रॉपर आप ग्राफ में ड्रॉ कर पाओगे। चलो ग्राफ पे जाते हैं, हम जूम करके थोड़ा सा देख लेना है ताकि अगर किसी को नहीं दिख रहा है तो। ओके, 0 देन 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5 -6, यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5 -6। चल फर्स्ट यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 0, x एक्सिस में 1 और y एक्सिस पे 0। देन यहाँ पर ही होगा वो 1 पे ही आएगा क्योंकि y एक्सिस का 0 कहाँ होगा, यहाँ पर। ओके, चल देन 2 2, x एक्सिस का 2 और y एक्सिस का 2 यहाँ पर मिलेगा। चल फिर 0 और -2, y एक्सिस का -2 तो यहाँ पर होगा। ओके, इन तीनों को जोड़ते हुए एक लाइन हमें मिल जाएगी। ओके, चलो तो ये रही हमारी फर्स्ट लाइन। दूसरी एज इट इज 0 और -4 तो -4 यहाँ पर होगा। ओके, फिर 1 और 0 देन यहाँ पर होगा। देखो 1 और 0 दोनों में सेम है, यूनिक सॉल्यूशन होता है तब दोनों में एक कॉमन नंबर हो जाता है। ओके, चलो और दूसरा है हमारा 2 और 4, 2 और y एक्सिस पे 4, इन तीनों को जोड़ दिया जाए। ओके, चलो तो दो ऐसे ग्राफ हमारे लिए रेडी हो गए। तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है वो हमारा x एंड y आंसर है। तो x एंड y क्या होगा, x 1 और y 0। ये 1 और 0 तो कितने पैंट और कितने शर्ट्स खरीदे, ये रहे पैंट्स कितने थे x, तो पैंट कितने खरीदे 1 और स्कर्ट एक भी नहीं खरीदा है उसने। दैट मीन्स 1 पैंट्स एंड नो स्कर्ट। ओके, इसका मतलब कि यहाँ पर कोई भी पैंट, एक पैंट खरीदा है और कोई स्कर्ट्स खरीदा नहीं है। ओके, तो बहुत इजी है हमारी ग्राफिकली मेथड्स। अगर पूछ ली एग्जाम में लास्ट ईयर तक, उसके आगे के ईयर्स तक नहीं पूछे जाते, पर इस बार आपको कंपलसरी पूछेगी। हो सकता है, कंपलसरी तो नहीं कह सकता, पर हो सकता है क्योंकि आपके सप्लीमेंट्री में पीछे ग्राफ भी दिया होता है, तो ग्राफ वाला क्वेश्चन भी हो सकता है। तो ये क्वेश्चन शायद आपको 3 मार्क्स में पूछ ले। इजी क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं।
चलो तो इसके रिलेटेड आपको एक्सरसाइज 3.2 होमवर्क में करनी है। एक्सरसाइज नंबर 3.2 इज योर होमवर्क। थैंक यू स्टूडेंट्स।